वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। थैंक यू सो मच। 62 सब्सक्राइबर तक आपने माशाल्लाह मुझे पहुंचा दिया है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को लाइक करने का, एक मोटिवेशन को देखने का, और बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ, एक छोटा सा एक्सपीरियंस किया था जो माशाल्लाह से आप लोगों को पसंद आया, और इसी तरह फिर आपके साथ ये कंटिन्यूटी में करती रहूंगी। जब आप वीडियो देखते हो तो थोड़ा सा एक ऑप्शन आता है लाइक का, तो लाइक को भी प्रेस कर दिया कीजिए, और सब्सक्राइब करते हैं आप। थैंक यू सो मच। जो टॉपिक है थोड़ा सा सेंसिटिव, मैंने कम्युनिटी में लगाया था कि मैं पेरेंट्स के रिलेशंस, हम बच्चों के साथ या बच्चों के रिलेशन पेरेंट्स के साथ किस तरह के होने चाहिए। माँ बाप जैसा जो रिलेशन है ना, वो आपको दुनिया में दोबारा नहीं मिलता, और माँ बाप जैसी हस्ती किसी नेमत, माँ बाप जैसा रिलेशन अल्लाह ताला ने जो है वो बनाया, उसके बाद उस रिलेशन से बढ़ के कोई रिलेशन नहीं है। जब तक आपके माँ बाप हयात हैं उनकी कदर करें। जब माँ बाप नहीं होंगे तो आप अपने हाथ मलते रह जाओगे। जैसे कि आपके सामने एक जिंदा मिसाल मैं मौजूद हूँ। तो माँ बाप की अगर ये वीडियो बच्चे देख रहे हैं, टीन एज देख रहे हैं, तो मेरी ये वीडियो बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा। माँ बाप से बढ़ के कोई भी ऐसी हस्ती नहीं है जो आपका फ्रेंड है, आपको सही मशवरा दे सकता है, आपको धूप छांव से बचा सकता है। माँ बाप जैसा कोई नहीं है। आप माँ बाप को भी अपने बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंडली रिलेशन में रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने अपने शिर्क के बाद, शिर्क को थोड़ा सा डिफाइन करूंगी, जो बच्चे देख रहे हैं वो पूछेंगे कि शिर्क क्या है। शिर्क वो है, वो गुनाह है, यानी वो गुनाह है, अजीम गुनाह है जिसकी माफ़ी नहीं है, जिसकी आपको सज़ा मिलेगी। शिर्क वो है जिसमें आपने अल्लाह को शरीक ठहराया किसी और के साथ। यानी हमें सिर्फ इबादत करनी है अल्लाह ताला की, उसके बताए हुए तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजारने की। तो ये शिर्क जो है, ये इसको मैंने इसलिए छोटा सा डिफाइन किया कि शिर्क ये है। शिर्क के बाद जो दूसरा गुनाह है जिसकी माफ़ी नहीं है जब तक वालिदैन माफ़ नहीं करेंगे, यानी वालिदैन की नाफरमानी। तो हद मुमकिन कोशिश कीजिए कि अपने वालिदैन की नाफरमानी से बचें। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये एक ऐसा फरीज़ा है आप पर। माँ बाप का इतना बड़ा एहसान है कि उन्होंने एक छोटा सा जो बच्चा जो बिल्कुल अपना कोई भी काम खुद नहीं कर सकता, उसको ग्रो अप उसके माँ बाप कैसे करते हैं। और जब वो बच्चा माशाल्लाह बड़ा हो जाता है तो बच्चा माँ बाप को कहता है कि मामा पापा आपने हमारे लिए क्या किया। तो ये एक जो क्वेश्चन है ना, इसका हक आप में से, हम में से किसी को भी नहीं जो है। वो अपनी औलाद से बहुत ढेर सारी उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं। जब वो एक बच्चा छोटा सा पहली दफ़ा अपनी माँ की गोद में आता है या अपने बाप की गोद में जाता है, तो माँ बाप उसको देखते ही बहुत सारे ख्वाब उनकी आंखों में आने लग जाते हैं, और उनकी माँ बाप आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, कुछ भी नहीं चाहते हैं, सिर्फ आपसे इज्जत चाहते हैं। अल्लाह ताला ने जो आपका रिस्क लिख दिया है, जो आपको मिलना है वो आपको मिलेगा। उसका वसीला सिर्फ माँ बाप बनते हैं, ज़रिया बनते हैं आपकी परवरिश का, आपको ग्रो अप करने का। सिर्फ अल्लाह ताला ये सारा आपके दुनिया में आने से पहले सारे सिस्टम बना दिए होते हैं अल्लाह ताला ने, लेकिन बस माँ बाप ज़रिया होते हैं। अब आपका क्या काम है? आपका काम है उनकी इज्जत करना, उनके हुक्म की तामील करना। मैं आपको अपनी एक छोटा सा वाक़या बताऊंगी कि मैं अपनी अम्मी की इतनी ओबे थी कि मैं, अगर अम्मी ने अजान की आवाज़ टीवी पर भी सुन ली है और मुझे कह दिया है कि अजान होने वाली है और तुम रेडी होके वुज़ू करके जानमाज बिछा लो, तो आप यकीन जानिए कि मैं अम्मी को कभी नो नहीं कहती थी। और शायद ये मेरी नो ना कहना मेरी कामयाबी का ज़रिया है।
आज मैं जितनी भी कामयाब हूँ, आपको जितने लेवल पर भी हूँ, अपनी अम्मी की वजह से हूँ। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, अपनी तारीफ नहीं कर रही, इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग भी ऐसे हो जाओ। माँ बाप जब तक जिंदा है ना, तो वो आपके लिए एक सायादार दरख्त है। जब माँ बाप नहीं होंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको ये भी नहीं कोई पूछेगा कि आपने खाना खाया है या नहीं, आपके पास आपकी ये ज़रूरियात की ये चीज़ है या नहीं, आपसे कोई भी नहीं पूछेगा। तो माँ बाप की कदर कीजिए, जितनी कर सकते हो कदर कीजिए। बाप की भी ऐसी कदर कीजिए, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। माँ जिसके कदमों तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है, वो दोनों बहुत अहम है। आपके वालिद, आप अपने अब्बू को, अपने बाप को अब्बू कहते हैं, पापा कहते हैं, बाबा कहते हैं, ये बड़े प्यारे रिश्ते हैं, इनकी कदर कीजिए। इसलिए कि आपको ये रिश्ते नहीं मिले, उन बच्चों से पूछिए जिनके माएँ नहीं हैं, जिनके बाप नहीं हैं। मैं यहाँ पर अपनी बात को एंड करूँगी। मैं कितना भी चाहूँ, मैं अपने आंसू नहीं रोक पाती, क्योंकि मेरे दोनों, ना मेरी वालिदा हयात है ना मेरे वालिद हयात हैं, और मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। ये इस चीज़ के गवाह मेरी पूरी फैमिली है और मेरे अल्लाह भी इसके गवाह हैं। तो वालिदैन की कदर करो, जितनी कर सकते हो, उफ ना कहो। अल्लाह ताला ने वालिदैन का बहुत बड़ा दर्जा रखा है। जिसने अपने वालिदैन की खिदमत की, उनकी कदर की, उसको दुनिया में भी कामयाबी मिलती है, उसके लिए रास्ते आसान होते हैं और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। तो ये छोटी सी आज वीडियो थी, नहीं बोल पाई हूँ मैं ज़्यादा कुछ भी, क्योंकि नहीं बोल सकती, बहुत कुछ है अंदर जो नहीं निकल पाया। लेकिन जितना भी आपसे अपनी बात को शेयर किया है, आई होप आप लोग समझोगे और एक माँ की एक रिक्वेस्ट पे अमल करोगे कि अपनी मम्मा और अपने पापा की, अम्मी अब्बू की बहुत इज्जत करोगे। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।